गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज है मंडे और शुरू करते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की थर्ड क्लास भोलेनाथ की कृपा के साथ। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं थर्ड क्लास में वो है आपका टॉपिक आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस गैस लॉ के रहेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ गैस डेविएट्स मोस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। सबसे पहली बात कि जो गैस है वो बिहेव करती है एज अ आइडियल गैस जब उसका क्या रहता है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे भी वो बिहेव करती है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, लो टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर। अच्छा, होता क्या है इसमें, ऐसा है ना कि जब आपके पास लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो वंडरवॉल फोर्स जो है वो जनरेट होगी। वंडरवॉल फोर्स जो है वो उसको डेविएट करेगी फ्रॉम बिहेविंग फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर टू some other kind of behaviors. Now the next question, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the Kelvin temperature at constant pressure. The above statement is known as। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वॉल्यूम है, गिवन मास का वॉल्यूम है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, केल्विन टेम्परेचर के, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है जो कि केल्विन में दिया गया है और कांस्टेंट क्या है, प्रेशर को रखा है कांस्टेंट। सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये आपका कौन सा लॉ है, ये आपका चार्ल्स लॉ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। What are the conditions under which the relation between volume and the number of moles plotted? तो सबसे पहले वॉल्यूम और आपके पास जो n है, नंबर ऑफ मोल्स, इनका रिलेशन क्या है, एवोगाड्रोस जो लॉ है आपके पास उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और पूछा गया है कि इस रिलेशन में क्या जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब देखो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स होता है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पर जो चीज़ कांस्टेंट रहती है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट इन दिस कंडीशन। फोर्थ क्वेश्चन, वंडरवॉल इक्वेशन सबको आती है, इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होती है ये वंडरवॉल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज नॉन आइडियल गैस। देखो आइडियल जो गैस है उसके लिए इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देन आफ्टर दैट करेक्शन की जाती है इस इक्वेशन में, ताकि ये आपके पास इसमें क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में दोनों में करेक्शन होता है। तो करेक्शन के बाद ये इक्वेशन जो कुछ ऐसी दिखती है, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वंडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं। ये बात याद रखनी है आपने, इक्वेशन क्या है वो याद रखनी है। और किसके लिए है ये इक्वेशन, नॉन आइडियल गैस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5, द कुकिंग टाइम इन अ प्रेशर कुकर इज़ लेस। अब प्रेशर कुकर में जो कुकिंग टाइम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसा क्यों। देखो जब आप कई बार आप एग्जाम्पल करके देखें इसको, चाहे आप एक्सपेरिमेंटली भी करके देखना। अगर आप कढ़ाई में या फिर और किसी कंटेनर में चीज़ को पका रहे हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू प्रेशर कुकर में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो इंक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेज इन द कुकर। नो द अपडेट्स, अगर आपको इस वीडियो का जो है वो PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन करें। सिक्स क्वेश्चन, इन एन आइडियल गैस इक्वेशन विच इज़ कांस्टेंट। सो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एंड टी, टी भी कांस्टेंट नहीं है तो एक ही कांस्टेंट है, वो कौन है, आर, जिसको क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं और अकेला गैस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 0.5 मोल सैंपल ऑफ द गैस। अगर आप देखो क्या क्या गिवन है, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अ गैस ऑक्यूपाइज 10 लीटर, वॉल्यूम गिवन है एंड टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। व्हाट इज़ द प्रेशर, और आर की वैल्यू भी उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है कि आर आपको ये लेना है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देंगे, पर उससे भी पहले जो चीज़ निकालनी है उसको साइड में रखेंगे। प्रेशर निकालना है, प्रेशर को इस तरफ रखेंगे
और वॉल्यूम को ले जाएंगे दूसरी तरफ, nRT अपॉन V। नो द नंबर ऑफ मोल्स 0.5 एंड द वैल्यू ऑफ R गिवन 0.0821 एंड टेम्परेचर जो है वो कितना है हमारे पास 300 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज़ 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 12.315 अपॉन 10, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करके और इस 10 को जब वो ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 के पास, दैट इज़ द 1.23। सो जो प्रेशर है वो करेगा 1.23 एटमॉस्फेयर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपके पास आइडियल गैस है, आपने क्या किया उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा प्रेशर के ऊपर, सिंपल सी बात है, पहले इतने वॉल्यूम था, ठीक है, अब आपने उसको कंप्रेस करके यहाँ पहुँचा दिया, तो अब प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो प्रेशर इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर्स, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेज मिक्सचर इज। देखो पार्शियल प्रेशर का एक रिलेशन है, इक्वेशन है। द पार्शियल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर क्या होगा, सबसे पहले तो मान लो कोई गैस है, ए गैस है, बी गैस है एंड सी गैस है। इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है और इसका प्रेशर P3 है। तो इसका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। आपके पास जितनी भी गैसेस है उनकी अगर आप प्रेशर को ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर आपके पास मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है, द सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल मासेस की तो बात ही नहीं करी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं है, सम है। द डिफरेंस यहीं से गलत हो जाता है, डिफरेंस तो है ही नहीं, सम है। द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस, हर गैस का इंडिविजुअली प्रेशर को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा गैस का। क्वेश्चन नंबर 10, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो उससे पहले आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता भी होनी चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो किसके इक्वल है। सो URMS कैसे लिखते हैं, रिलेशन क्या है इसका, स्क्वायर रूट 3RT अपॉन M। सो यहाँ पर डायरेक्टली, ये तो मास के साथ तो इसका इन्वर्सली रिलेशन हो गया, पर डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है। तो जो टेम्परेचर भी है वो कौन सा टेम्परेचर, डायरेक्टली टेम्परेचर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, अगर आपको CDP, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, इसके अलावा HPGK इनकी वीडियोस जो है वो देखनी है तो आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, बाकी वीडियोस के पार्ट्स उसमें हैं, वहाँ जाकर आप देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।